धमनी की बात करें तो धमनी जो है वो शुद्ध रक्त या फिर कहें ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है उसे हार्ट से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेकर जाती है। इसके अपोजिट अगर हम देखें तो जो सीरा या फिर वेन्स है वो अशुद्ध रक्त या फिर कहें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है उसे शरीर के विभिन्न भागों से लाती है। कहाँ तक? हमारे हार्ट तक। सेकंड अगर हम अंतर देखें तो जो हमारी धमनी है उसमें शुद्ध रुधिर पाया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया, धमनी जो है वो शुद्ध रक्त को हार्ट से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक लेकर जाती है, तो इनमें शुद्ध रक्त बहता है। इसके अपोजिट जो सीरा है उसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। पर यहाँ पे एक अपवाद है, धमनी में शुद्ध रक्त तो बहता है पर एक अपवाद के रूप में यहाँ पे देखें, पल्मोनरी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनी की अगर बात करें तो शुद्ध रक्त ही बहेगा, बस पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहेगा। उसी प्रकार यहाँ पे सीरा जो है उसमें अशुद्ध रक्त ही बहता है, पर यहाँ पर भी एक अपवाद है जिसे कहा जाता है पल्मोनरी वेन्स या फिर फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय सीरा, जिसमें शुद्ध रक्त यहाँ फ्लो होता है। नेक्स्ट अगर हम अंतर देखने की कोशिश करें, हमारा जो धमनी है उसमें अधिक दबाव के साथ जो ब्लड है वो बहता है। आप यहाँ जान गए कि हार्ट से सीधे जो धमनी है वो शरीर के विभिन्न भागों तक ब्लड लेकर जाती है। तो जब हार्ट के द्वारा ब्लड पंप किया जाता है धमनी में या धमनी में डाला जाता है, तो जो हमारा हार्ट है वो बहुत ही प्रेशर के साथ यहाँ पे हमारा हमारे जो धमनी है उसमें ब्लड डाल देता है या फिर कहें पंप कर देता है। इसीलिए इस दाब या फिर कहें प्रेशर की वजह से धमनी में बहुत ही ज्यादा दबाव के साथ जो ब्लड है उसका फ्लो होता है। इसके अपोजिट अगर हम देखें तो सीरा में यहाँ पे डायरेक्ट ब्लड हार्ट के द्वारा पंप नहीं किया जाता, इस वजह से यहाँ पे जो ब्लड है वो धीमी गति के साथ इसमें बहता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो धमनी जो है वो हमारी शरीर की गहराइयों में स्थित होती है। इसके अपोजिट सीरा जो है या फिर वेन्स जो होते हैं वो शरीर में कम गहराइयों पर स्थित होते हैं। अगर हम नेक्स्ट अंतर देखने की कोशिश करें तो धमनी और सीरा में कपाट को लेकर यहाँ पे एक अंतर पाया जाता है। धमनी जो है उसमें कपाट या फिर वाल्व नहीं पाए जाते हैं, जबकि सीरा में कपाट पाए जाते हैं। धमनी में मैंने अभी बताया बहुत ही दबाव के साथ कहें या फिर हाई प्रेशर के साथ जो ब्लड है वो फ्लो होता है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो होने की वजह से यहाँ जो ब्लड है वो आगे ही बढ़ता है, पीछे वापस नहीं आता है। तो यहाँ पे धमनी में वाल्व की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अपोजिट सीरा में जो है वो ब्लड है वो कम प्रेशर के साथ बहता है। तो यहाँ पे इनमें वाल्व पाए जाते हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि सीरा में जो ब्लड फ्लो हो रहे हैं धीमी गति से या कम दाब के साथ वो वापस ना मुड़े, वो आगे ही जाते जाएं। अगर हम नेक्स्ट और देखें तो धमनी जो है वो गुलाबी या चटक लाल रंग की होती है। इसके अपोजिट जो सीरा है वो गहरी लाल या नीली रंग की होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो धमनी है उसका जो लेयर है या फिर कहें धमनी जो वेसल्स है उसके जो लेयर्स बने हुए हैं धमनी में, यहाँ पे 3 लेयर पाए जाते हैं। तो इनमें जो बीच वाला लेयर है वो मोटा होता है और सीरा में यहाँ पे जो लेयर है वो कम मोटा होता है धमनी के मुकाबले। हाई